नमस्कार मित्रों, मैं अपनी साहित्यिक मित्र जयपुर राजस्थान से जो हैं हिमाद्री वर्मा समर्थ जी के 3 संग्रहों पे चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ कि उनके 3 संग्रह जो गत वर्ष जिनका ठीक 1 वर्ष पूर्व अ, उनका लोकार्पण हुआ था और ये उनके इससे पहले भी उनके 6 संग्रह प्रकाशित हो चुके थे। उसमें से कुछ संग्रहों को पढ़ा, जैसे अल्फाज का कारवां है, वो उनकी प्रारंभिक लेखनी थी और अब उनकी पूर्ण सक्षम लेखनियों को पढ़ने का अवसर मिला। उस लोकार्पण का एक निमंत्रण मुझे भी मिला और सर्वप्रथम तो यही सोच रही थी, मन में संशय था कि जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन उस लोकार्पण की सबसे प्रमुख विशेषता जो थी वो यह थी कि बहुत से लोकार्पण देखिए पुस्तकों के, जिसमें एक साथ कई पुस्तकों के लोकार्पण होते हैं, लेकिन वो अलग अलग लेखकों के द्वारा होते हैं। इस लोकार्पण ने जो मुझे आकर्षित किया वो ये था कि एक ही साहित्यकार की 3 अलग अलग विधाओं में 3 पुस्तकों का लोकार्पण एक साथ हो रहा है। इस एक इच्छुक इस जिज्ञासा ने मुझे वहाँ जयपुर जो इनका लोकार्पण था वहाँ जाने के लिए विवश किया कि मैं ऐसे हस्ती से मिलना चाहती जिन्होंने एक साथ 3 संग्रहों को लोकार्पित किया है, वो भी तीनों अलग अलग विधाएं। उनकी 3 पुस्तकों में और भी हैं मंजिलें, कस्तूरी मन और दिल में बसे। ये तीनों अलग अलग विधाएं हैं। बात करूं यदि कस्तूरी मन की, तो इसमें लगभग 105 कविताओं का संग्रह है। जब मैंने इस संग्रह को पढ़ा तो मुझे मेरे मन के बेहद करीब लगा। मुझे कस्तूरी मन सी हिमाद्री की मन को पढ़ने का मौका मिला। इसमें जो कविताएं मुझे परम प्रिय लगी उसमें बहुत सी थी, लेकिन उसमें माँ, अबोध, तलब चाय की, बुद्ध होना, चाहत चांद की, जीवन सींचते रिश्ते और आसमां होती चाहते के साथ साथ रुक्मणी भी मैं, राधा भी मैं और नारी बुद्ध होना चाहे, ऐसी अनेक रचनाएं, ऐसी अनेक कविताएं थी जो मेरे मन के बहुत करीब हुई। उन्हें मैंने पढ़ा और इसकी समीक्षा भी मैंने लिखी, जो अनेक स्थापित समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुई। ये पुस्तक मुझे बहुत अपने संग बांधे रखा इस पुस्तक ने। इसी के साथ इनकी जो दूसरी पुस्तक का लोकार्पण हुआ वो है और भी है मंजिलें। ये कहानी संग्रह है। इसमें बहुत ही मतलब मन को उद्वेलित करने वाली कहानियाँ हैं। इस संग्रह पढ़कर ऐसा लगा कि हाँ, एक कवि के लिए कहानियाँ लिखना, वो भी इस तरह की कहानियाँ लिखना जो वो अपने कवि मन के साथ पूरी तरह यहाँ पे न्याय कर रही है। इसमें से जो कहानियाँ मुझे बहुत दिलचस्पी लगी और जिनके शीर्षक ने मुझे आकर्षित किया वो है, एक तो सिग्नल, एक गांव न जा सके बापूजी, इसी के साथ हेल्प लाइन नंबर और पायलट भाभी। ये कहानियाँ ऐसी कहानियाँ थी जो मैंने इन्हें कई कई बार पढ़ा, और इसलिए पढ़ा क्योंकि इनकी भाषा शैली, संवाद योजना, पात्रों का संयोजन जो इन्होंने किया वो बहुत ही सक्षम है। भाषा कहीं भी पाठक को उलझाती नहीं है। हम आम बोलचाल की भाषा कह सकते हैं जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों का, मैं कहूँ तो आजकल एक मॉडर्न भाषा इंग्लिश शब्दों, इंग्लिश जो भाषा है हमारी, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश भाषा जो है उसका प्रयोग उन्होंने किया है, जिससे पाठक बिल्कुल तारतम्यता से पढ़ता चलता है। और ये कहानियाँ आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से निकली हुई कहानियाँ हैं जो आपके हृदय के बहुत करीब हो जाती है। इसके साथ एक ये संग्रह है दिल में बसे हो। इस संग्रह ने मुझे अपने आप को न जाने कितनी बार पढ़ने के लिए विवश किया। उसका एक रीज़न था, एक कारण था। ये एक रहस्यमय रोमांचक प्रेम कथा है। इसे मैं कहूँ कि पटकथा है, और इसमें सस्पेंस है, इसमें लव ट्रायंगल है, इसमें डरावनापन है। तो मतलब ये एक ऐसी स्टोरी है जो इसमें भी उन्होंने इसी भाषा का प्रयोग किया है कि पाठक वर्ग कहीं भी भाषा के बोझ में आकर
भावों की में रुकावट ना आए और इसे पढ़ना ना छोड़ दें। इस कहानी को मुझे कई बार क्यों पढ़ना पड़ा कि यदि मैं इस पटकथा को पढ़ते हुए रुकी हूँ, तो मुझे वापस से उसे पढ़ना पड़ा है। क्योंकि बहुत ही मतलब क्या कहूँ कि बहुत ही ऐसी रचना है ये कि पाठक इसे जब पढ़ने बैठेगा तो पूरा साइलेंट मोड चाहिए उसे। मैंने अंततः इस रचना को समझने के लिए अपने फ़ोन को स्विच ऑफ किया और पूरी तल्लीनता से इसे पढ़ा। बहुत से उलझाव है कहानी में, लेकिन निश्चित रूप पे पटकथा है, एक फ़िल्म स्टोरी है, जिससे हम ये कहें कि इसमें फ्लैशबैक भी है, इसमें फ़िल्म की तरह गीत भी रचे गए हैं। इसमें जो पात्र हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मुख्य पात्र तो 4-5 ही है, सहायक पात्र है बाकी। और बहुत ही क्लियरिटी के साथ, बहुत ही विस्तार के साथ उन्होंने बात को रखा है। यदि पाठक पूरे ध्यानपूर्वक इसे पढ़ता है तो मन मग्न होकर पढ़ता है। प्रिय मित्र, हिमाद्री से मेरा जो मैंने प्रारंभ में कहा साहित्य मित्र, इसलिए कहा कि बहुत से साहित्यिक चर्चा होती है जो हम आपस में करते हैं। एक साल में इतनी घनिष्ठता मित्रत्व होना ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके स्वभाव में बहुत सरलता और सहजता होती है। हिमाद्री ने जो अपना उपनाम समर्थ लगाया है, वाकई में उसे समर्थ बनाता है, न केवल साहित्यिक शैली में, वरन वो एक बहुत ही समर्थ और बहुत ही मानवतापूर्ण व्यवहार वाली, बहुत ही मिलनसार महिला है। और उसका ये स्वभाव ही है जो उसे सभी से तुरंत जोड़ लेता है। उसके भीतर की समर्थता ही है जो उसे साहित्य में इस हद तक स्थान दिला चुकी है। मित्र, आपको अपने इन संग्रहों के 1 वर्ष पूरे होने के लिए बहुत बहुत बधाई। और इस बात की और बधाई कि 1 साल हो चुका है, लेकिन संग्रहों की समीक्षाएँ लिखनी बंद नहीं हो गई है। इन संग्रहों की समीक्षाएँ आज भी जाने माने वरिष्ठ साहित्यकार कर रहे हैं, जो अनेक पत्र पत्रिकाओं में छप रही है। तुम इसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में अपनी कमान बनाए रखो, अपनी समर्थता बनाए रखो। इस समर्थता को अपनी समर्थता से साहित्य जगत को समर्थ करते रहो। इसके लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।